वी हैव स्टार्टेड विद बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की लास्ट टाइम हमने जनरल सा बताया था, उसकी हिस्ट्री बताई थी। तो नाउ टुडे वी विल डू टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मेनली जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो जनरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे काम कर रही है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट माइक्रोब्स का क्या मतलब है? एक होस्ट का डीएनए और उसके साथ कोई डिजायर्ड फॉरेन डीएनए जो हम लगा देते हैं, so that it can express in the host cell. The foreign DNA expresses inside the host cell to form the desired protein. ठीक है, that is modern day biotechnology, or in other words it is synonymous with, generally synonymous with genetic engineering. ठीक है, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसके थ्री जो है वो टूल्स मेन है तो बहुत सारे और भी चीजें, बट थ्री टूल्स मेन है। कौन कौन से टूल्स है? एंजाइम्स है, क्लोनिंग वेक्टर्स है एंड कॉम्पिटेंट होस्ट है। तो सबसे पहले एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से? लाइसिंग एंजाइम्स, क्लीवेज एंजाइम्स, और थर्ड आ जाता है बेटा joining enzymes such as ligases। अभी हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, पहले समझोगे फिर लिखोगे। लाइसिंग एंजाइम्स, लाइसिंग एंजाइम्स लाइसिस करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, हमने किसी भी सेल से अगर उसका डीएनए निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी सेल वॉल, अगर सेल वॉल है वो तोड़ेंगे। ठीक है, जैसे फंजाई की सेल वॉल तोड़नी हो तो काइटिनेस एंजाइम यूज करेंगे। इफ वी वांट टू लाइस या ब्रेक द cell wall of plants, then we use the enzyme cellulases and pectinases, and then another that is proteases and lipases to dissolve or to break down the membranes, biomembranes, to extract the DNA from the cell. These are lysing enzymes. Next is cleaving enzymes. Cleaving enzymes which cleave the DNA. हम यहाँ पे DNA से काम कर रहे हैं mainly. So which cleaves the DNA. DNA किसका बना हुआ है? DNA is a polymer of nucleotides, right? So this न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन तोड़ रहा है? एंजाइम इज न्यूक्लिएसेस। न्यूक्लिएसेस आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स: एक्सोन्यूक्लिएसेस, एंडोन्यूक्लिएसेस, आरई इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लिएसेस मैंने आपको बताया था, विच ब्रेक्स द डीएनए फ्रॉम द एंड्स, इट सेपरेट्स ईच न्यूक्लियोटाइड स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड, एक एक करके साइड में से तोड़ता रहता है। एंडोन्यूक्लिएसेस ब्रेकिंग द डीएनए एनीवेयर इन बिटवीन। ठीक है, तो जो उसकी फ्रेगमेंट्स बनेंगी उसमें कई कई न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। तो जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस दे ब्रेक्स द डीएनए एट द स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस also called as molecular knives or molecular scissors. ठीक है, restriction endonucleases discovered by Arbour, Nathans and Smith, इन्होंने डिस्कवर किया था, and for this discovery they got Nobel Prize also. ठीक है, और ये सेंटर में से डीएनए को नहीं काटते हैं, दे ब्रेक्स द डीएनए। कौन सा डीएनए? ऑब्वियसली अगर आगे चल के हम बताएंगे, पैलिंड्रोमिक डीएनए अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर में से नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड कट स्पेसिफिक डीएनए। स्पेसिफिक डीएनए ही काटते हैं, जैसे पैलिंड्रोमिक डीएनए मैंने आपको बताया था। पैलिंड्रोमिक डीएनए क्या होता है? विच रीड्स फ्रॉम which has same sequence in the two strands but in opposite direction, that is called as palindromic DNA. ठीक है, they do not, तोड़ने के लिए they do not require ATP, and क्योंकि ये
अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसा नहीं कि बीच में से तोड़ा, नहीं, दे ब्रेक द डीएनए अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज व्हाई दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड्स। जैसे इको आर आई, ये बेटा ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। ये कौन से सीक्वेंस पे एक्ट करता है? GAA-TTC, इसी पर ही एक्ट करता है। एंड इट एक्ट्स इन बिटवीन G एंड A, यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा। तो आप देखोगे तो ये इस तरह से दो फ्रेगमेंट्स बनेगी हैविंग स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स मींस अनपेयर्ड एंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट RA डिस्कवर्ड वाज HindD2, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले आपने ये ये लिखना है सारा ऊपर वाला, फिर यहाँ तक, या चलो पहले आप ये लिखिए, एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स, कॉम्पिटेंट होस्ट, ये 3 लिखो, और फिर लाइसिंग एंजाइम से हम शुरू करेंगे, मैं आपको इसके बारे में भी लिखवाऊंगी। फर्स्ट राइट डाउन, फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस और डिटेल में बात करेंगे। लाइसिंग एंजाइम्स के अंदर लिख लो, break the they break the cell wall and plasma membranes of the cell, they break the cell wall and membranes, आप लिख सकते हो membranes of the cell to extract DNA, to extract DNA। मैम रिपीट कर break they break wall, cell wall and membranes of cell to extract DNA। For example, chitinase breaks the cell wall of fungi, cell wall of fungi। नेक्स्ट आ जाइए, cellulases and pectinases, dissolve the cell wall of plants, dissolve the cell wall of plants। नेक्स्ट है proteases and lipases, they break the biomembranes, they break the biomembranes। नेक्स्ट आ जाइए, अभी हम डेफिनेशन ही लिखेंगे, क्लीविंग एंजाइम्स। नेक्स्ट इज क्लीविंग एंजाइम्स, these are the nucleases, which cuts the DNA, by acting on phosphodiester bonds, नेक्स्ट इसमें आ जाइए, these are of 3 types, exonucleases, endonucleases, and restriction endonucleases, Exonucleases acts on one strand of DNA. Exonucleases acts on one strand of DNA and separates a nucleotide from the end. ये बनाने की जगह छोड़ दो, फिर आ जाइए एंडोन्यूक्लियसेस।
endonucleases also acts on one strand. Endonucleases also act on one strand, but acts in between. But acts in between. ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी ये धीरे धीरे फिर अलग हो जाएगी ये सेगमेंट. दिस इज endonucleus. These act in between. These act in between the DNA, या in the center of the DNA. In the center of the DNA या within the DNA. आप center की जगह लिखो within the. It acts within the DNA. वो ज्यादा ठीक है. और नेक्स्ट आ जाता है restriction endonucleases. Restriction endonucleases. ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम बात करेंगे. These act at palindromic sequences on both the strands. These act at the palindromic sequences on both the strands. ठीक है जी, चलिए जल्दी से ये ड्रॉ कर लीजिए फटाफट. नेक्स्ट आ जाइए joining enzymes such as DNA ligase. DNA ligase which joins the vector DNA with the foreign DNA. Or simply which join vector DNA with foreign DNA. Or simply which join fragments of DNA. और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखना है. Ligases are generally isolated from bacteriophages. वायरसेस में से. ठीक है, बट इनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है. दैट इज द सेपरेशन. ठीक है जी. तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं पहले बेटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. लाइन फिल करना. These are extracted from bacteriophages. तो पहले हम आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस. तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट लिखिए जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन नॉट बी पॉसिबल. Genetic engineering cannot be possible without the discovery, या could not have been possible without the discovery of restriction endonucleases. These are
secreted by bacteria in defense of bacteriophages. ठीक है, restriction endonucleases are called so. क्यों कहते हैं restriction? As they restrict the reproduction of bacteriophages या growth of bacteriophages. ठीक है, and further they cut the DNA at specific sites of palindromic DNA. Called as restriction site. जहां पे ये एक्ट करते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं. इसकी रिप्रोडक्शन क्योंकि कैसे ये रिस्ट्रिक्ट करता है? मैं अभी हम आते हैं, अभी आते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. कर लिया यहाँ तक रिस्ट्रिक्शन साइट्स तक? यस मैम. नेक्स्ट है इट हैज टू कंपोनेंट्स. आपकी बुक में एनसीईआरटी में लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आर ऑफ टू टाइप्स, बट एक्चुअल में क्या है? इट हैज टू कंपोनेंट्स. या इट हैज टू एंजाइम्स, आप कह सकते हो. एंडोन्यूक्लिएजेस तो एक कैटेगरी है ना. इट हैज टू एंजाइम्स. फर्स्ट है दैट इज वन कॉजेस. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मिथाइलेशन ऑफ साइटोसिन मेनली है. साइटोसिन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए ड्यू टू विच the second enzyme does not act on it. और दूसरा है बेटा the second enzyme cuts the DNA of बैक्टीरियोफेजेस. और जब बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए ही कट हो जाएगा तो कैन नॉट प्रोपेगेट फर्दर. जब उसका डीएनए ही कट हो गया तो आगे वो काम ही नहीं करेंगे. आगे फिर वो प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, एमआरएनए नहीं बनाएंगे, प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? ठीक है. So these are restriction endonucleases has two components या हम कहेंगे has two enzymes. One causes methylation of bacterial DNA and second cuts the DNA of the bacteriophages, thus restricting their growth.
ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स cuts the DNA and are used in मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूल्स की ही स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का ही आगे काम कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। therefore they are called as molecular Please repeat starting से repeat because करो. because restriction endonucleases cuts the DNA and therefore are used in molecular biology और biotechnology। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी फुल स्टॉप करके। thus restriction endonucleases are called as therefore restriction endonucleases are called as molecular knives or molecular scissors are called as molecular knives or molecular scissors। नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। These were discovered by, ये लिख लीजिए आप, write down these points। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, that is nomenclature of restriction enzymes। ठीक है, nomenclature means हम इनका नाम कैसे, इनको कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया आपको, फर्स्ट हम कह देते हैं, जैसे हमने GAAPTC इको, यहाँ पे ध्यान से देखना, इको R1, दिस इज 1 है ना, इको R1 रोमन में लिखते हैं। इसका सोर्स क्या है? सोर्स है बैक्टीरिया, एचर्शिया कोलाई, और वैरायटी है इसकी या स्ट्रेन है RY13, इसके स्ट्रेन है RY13। और ये किस पे एक्ट करता है? सीक्वेंस क्या है? इट एक्ट्स ऑन GAAPTC। it acts here and it produce sticky lines। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, एक और मैं बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा और पता चलेगा। इको R2, एचर्शिया कोलाई एंड स्ट्रेन है R245, R245। और ये किस पे एक्ट करता है? दैट इज CCTGG,
C T G T, C C, ये गड़बड़ है ना, C C T A G G, so it is C C T A G G, right? So palindromic DNA है, and where it acts, ये यहाँ पे, इधर C से पहले और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी तो डीएनए होगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस अगेन स्टिकी लाइन, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या फर्क है इन दो में। दिस इज इको R1, दिस इज इको R2। इको first is the name of the genus, this is second name, co is name of the species, R here is strain, यहाँ पे strain थी R/13 और यहाँ पे है तो R ही है, बट strain कौन सी है 245। अब बेटा eco R1 eco R2 आप ये क्या कहेंगे, these are obtained from two different strains of Escherichia coli, but what is 1 and 2? जो Escherichia coli R/13 है बेटा, इसमें से कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, एक नहीं कई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस आइसोलेट किए, बट जो सबसे पहला आइसोलेट किया था वो ये था, यहाँ पे एक्ट करता था। तो सीक्वेंस इन विच इट इज आइसोलेटेड, ठीक है। इको R2 इस स्ट्रेन में से कोई और भी एक्सट्रैक्ट हुआ होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बट सेकंड नंबर पे ये हुआ और हम ये यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा हिन D2। एक और मैं बताती हूँ, जो सबसे पहला एंजाइम हुआ था हिन D2, it is obtained from bacteria Haemophilus influenza। strain है RD, strain is RD and it acts on AAGCTT, AA, it is नहीं हिन D2 नहीं, it acts on GTCGAC, GTCGAC, so it is 5 prime 3 prime GTCGAC। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इट एक्ट्स बिटवीन C एंड G, यहाँ पे और यहाँ पे, और जब ये बीच में से काटेगा तो स्टिकी एंड्स नहीं होंगे, इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स, ठीक है। जब ये बीच में से काटेगा तो आ जाएगा ब्लंट एंड्स। नेक्स्ट एक और हम करते हैं हिन B3, सेम है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा RD, बट इसका सीक्वेंस डिफरेंट है। हिन B3 का सीक्वेंस है बेटा AAGCTT,
AA, GC, PT. And it acts in between AA. यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो it produces stickiness. ये आपने 4 एग्जाम्पल्स करनी है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर ध्यान से पहले सुनो, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. So each restriction endonuclease has 4 names. First name is the genus of the bacteria. Second name based on the species of bacteria. Third name based on strain of bacteria. And fourth name based on the sequence in which it is extracted from the specific bacteria. ठीक है जी, चलिए ये फटाफट से जो है राइट डाउन. लेटर से हमने जो है हिंदी मतलब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में 8-10 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस निकाले. पहले एक आइसोलेट किया, उसको देखा, उसका नाम हमने रख दिया हिंदी 1. फिर हमने दूसरा आइसोलेट किया हिंदी 2, फिर तीसरा आइसोलेट किया हिंदी 3. इस तरह से सीक्वेंस इन विच इट इज आइसोलेटेड. ठीक है जी. तो ये फटाफट से पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ आरई हैज 4 नेम्स और फिर यहाँ से आप कर सकते हैं. और यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिख सकते हैं कि इको आर आई, ई से आइचर्शिया, को से कोलाई, आर इज आर वाई एंड 1 इज द ऑर्डर. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. क्लोनिंग वेक्टर्स तो आ गया है, वो बाद में हम करेंगे, इसकी बात करें. पहले समझोगे प्रॉपर. हमने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से समझना है. होस्ट सेल, होस्ट या हम कहेंगे डोनर सेल है, उसमें से आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके डीएनए को आइसोलेट किया, देन कट इनटू बहुत सारी स्मॉल फ्रेगमेंट्स of variable size by different restriction endonucleases. कई restrict endonucleases लिए जिसमें वो बड़े डीएनए को छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में हमने जो है वो काट दिया. तो फिर क्या किया, these fragments are separated from each other according to size by gel electrophoresis. बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक जेल प्लेट बनाते हैं, एक हम दिस इज जेल प्लेट of polyacrylamide.
ये एक केमिकल है, या एगारोस। एगारोस मीन्स एगर एगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ये एक सिंथेटिक केमिकल है, पॉलीएक्रिलामाइड है ना, एक्रेलिक वगैरह ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पॉलीमर्स में। और एगारोस क्या है, एगर एगर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं पेज पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये सिंपली एज एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल में जो, मेरा मतलब जो पॉलीमर्स है, जो इसके कंपाउंड्स है, वो इस तरह से अरेंज होते हैं दैट दे फॉर्म स्मॉल पोर्स इन बिटवीन, बहुत छोटे छोटे सीड्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये जेल प्लेट है, और इसको हमने एक स्टैंड में प्लेस किया। यहाँ पे ऊपर जैसे बेटा एक ऐसे स्टैंड होता है ना, और उसके अंदर जो है हमने एक ऐसे स्टैंड है, उसके अंदर हम जेल प्लेट डाल देते हैं, और ऊपर उसके क्या है, ये वेल्स है। वेल्स मतलब छोटे छोटे होल्स है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज, इसको हम किससे अटैच करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट से। ये नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज DNA fragments are negatively charged, so they move towards positive charge। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कैथोड। कैथोड ही होता है ये, Yes, ma'am. है ना, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। So these DNA fragments, yes, solution containing DNA fragments are poured through these wells, and the smaller fragments, they move through the sieves, they quickly, and they settle here. According to their size and molecular weight. These are separated from each other। और उसके बाद बेटा हम इस पे चिल्ड इथेनॉल डालते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर चिल्ड इथेनॉल डालते हैं ना बेटा, तो फिर क्या होता है, ये फ्रेगमेंट्स जेल से अलग हो जाती है, धागे धागे से नजर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उनको निकाल के यूज करेंगे। इज इट राइट? ठीक है, तो ये पहले बनाओ और फिर हम इसके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, द फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। जरूरी नहीं डीएनए की फ्रेगमेंट, प्रोटीन्स भी सेपरेट होते हैं। सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज डीएनए फ्रेगमेंट्स by applying current on the gel plate, by applying current on the gel plate containing the sample, containing the sample, By applying. by applying current on the gel plate containing the sample। Next point है, the gel plate is formed of, the gel plate is formed of polyacrylamide or agarose, or agarose।
हम अगर बात करें एगारोस की, एगारोस और एगर एगर, is obtained from, हम इसको सीवीड्स भी कह देते हैं या फिर रेड एल्गी, such as, if you remember, Giletium gracilaria, etc. ठीक है, it is soluble in hot water. ठीक है, चाहे ये पॉलीएक्रिलामाइड भी है, it is soluble in hot water. On cooling, agarose form thick filaments which are cross-linked. इस तरह से ये लेटर से एक फिलामेंट है, ये दो फिलामेंट, सेकेंड फिलामेंट है, ठीक है ना, these are cross-linked. मैं तो ये बहुत बड़े बड़े बना रही हूँ, ये पोर्स बन जाएंगे, these are cross-linked, thus forming, thus creating pores or seeds. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, the solution having DNA fragments, the solution having DNA fragments are loaded on the gel plate, are loaded on the gel plate through wells of the system, through wells of the apparatus, through wells of the apparatus. At the cathode, at the cathode. Next point है, DNA fragments being negatively charged, DNA fragments being negatively charged starts moving towards the positively charged anode, starts moving towards positively charged anode under the influence of electric current. Next है, small segments move fast, small segments move fast than the large fragment. Thus separating, और बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि पोर साइज फिर फर्क हो जाता है। देखो मेरी बात सुनो, कि ये तो हमने सिंपली बता दिया, पोर साइज यहाँ पे बहुत छोटा होगा, यहाँ पे बड़ा बड़ा, इसी तरह तो नहीं तो सारी फ्रेगमेंट्स यहीं पे इकट्ठी हो जाएंगी धीरे धीरे, नहीं, पोर साइज वेरिएबल होता है। इस प्रॉपर जब बनाते हैं तो इस तरह से छोटी फ्रेगमेंट्स यहाँ पर आ गई और बड़ी ऊपर ही रह गई, ठीक है, thus separating the fragments of the DNA.
नेक्स्ट पॉइंट है, these separated fragments are then stained with the dye ethidium bromide. Orange dye या fluorescent orange, ethidium bromide. Next है, after staining, the gel plate, after staining, the gel plate is treated with chilled ethanol, which separates the fragments of DNA from the gel plate. This process is called as elution. This process is called as elution. This process is called as elution. तो elution हम क्या कह देते हैं? Elution means, एक मिनट बेटा, तो अब सिंपल elution अगर पूछा जाए तो elution is cutting of the या separation of the DNA fragments from the gel plate या cutting of the DNA fragments from the gel plate is called as elution, and it is done with the help of knives, किसी knife से भी कर सकते हैं, और with the help of chilled ethanol also. Elution is done with the help of knife or with the help of chilled ethanol. That is called as gel electrophoresis. Okay? तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अब हमने क्या कर लिया बेटा, डीएनए को काट भी लिया। डीएनए को पहले हमने जो फ्रेगमेंट, डीएनए का जो डोनर सेल था उसके डीएनए को काटा, उसकी फ्रेगमेंट्स अलग की, और अब हमने आगे जो है इसमें से अगर हमें पता है कि हमने कौन सी फ्रेगमेंट हमें चाहिए है फॉर इंट्रोड्यूसिंग इनटू होस्ट सेल, तो उस फ्रेगमेंट को हम आगे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लोनिंग वेक्टर। or we can say vector DNA, or it is also called as vehicle DNA. तो बेटा वो डीएनए जो फॉरेन सेगमेंट को होस्ट सेल के अंदर लेके जाता है, दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर डीएनए या व्हीकल डीएनए। ठीक है, इसमें जनरली दो इंपॉर्टेंट व्हीकल डीएनए कौन से हैं, दैट इज plasmid DNA, another is viruses. Bacteriophages, plant and animal virus.
जनरली ये दो होस्ट है. इन एडिशन टू दीज देयर आर प्रेजेंट कॉस्मेट्स, पेजमेट्स. ठीक है, भेज दिया आपने. ठीक है. In addition to plasmid DNA and viruses, there are other vectors such as cosmids, phagemids, etc. Cosmids, phagemids, YAC, BAC, ये भी लिख लो. मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और फिर एक आ जाते हैं शटल वेक्टर. शटल वेक्टर. तो सबसे पहले तो आ जाइए बेटा, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है? मैम कॉस्मिड्स और फैगमिड्स नेचुरल है. कॉस्मिड्स एंड फेजमिड्स क्या है? नेचुरल नहीं, नेचुरल नहीं, ये सिंथेटिक है. बाकी सब नेचुरल जो है वो प्लाज्मिड डीएनए एंड वायरसेस ही है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, क्लोनिंग वेक्टर्स आर द, या वेक्टर डीएनए are the DNA molecules which transport the foreign DNA, which transport the foreign DNA into the host cells, into the host cells. Next point आ जाइए, requirements of the vector DNA. Requirements of the vector DNA. तो पहला तो आ जाएगा बेटा इसमें फर्स्ट है, should have ORI supporting high copy number. ORI आपको पता है, origin of replication, and high copy number है ORI which causes quick replication. ठीक है, तो वो हमने वेक्टर लेना है जिसका ओराई जल्दी रेप्लिकेशन में हेल्प करे. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, दैट वेक्टर डीएनए इज सेलेक्टेड that vector DNA is selected which is able for quick replication to produce many copies of the foreign DNA, within small time. सेकेंड है बेटा, देखो लेट अस से ये हमने प्लाज्मिड लिया,
इसके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। इसके पास कई सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होनी चाहिए। एक पे इको R1 कर रहा है, एक पे हिंद D2 कर रहा है, एक पे LU1 कर रहा है, एक पे साफ 4 कर रहा है। इस तरह से ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। तो हमारे पास बेटा चॉइस होनी चाहिए, ठीक है, कि हम ये भी एंजाइम यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वेक्टर में इको RI की 2 साइड्स है, फिर तो वो जगह जगह से हमने इको R1 डाला तो वो तो जगह जगह से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर के लिए क्या है, तो वेक्टर शुड बी सच, वेक्टर शुड बी सच which has more than one restriction sites, which has more than one restriction sites recognized by different REs, restriction endonucleases, recognized by different restriction endonucleases. Full stop करके, it means that there should be many restriction sites but only one restriction site for one enzyme, but only one restriction site for one enzyme. Only one restriction site for one enzyme. If there are two restriction sites for the same enzyme, if there are two restriction sites for the same enzyme, then it produces two fragments of the DNA. Two fragments of the DNA which is not required. ठीक है, यहाँ पे बेटा फ्रेगमेंट्स नहीं बनी है, यहाँ पे सिर्फ कटा है। ठीक है, एक जगह से काटा है, यहाँ पे इट विल कॉज फ्रेगमेंटेशन ऑफ द DNA। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो वन रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन एंजाइम ओनली, यहाँ पे टू रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर सेम एंजाइम। थोड़ा सा बना के देख लो ताकि आपको पता चल जाए। हो गया बेटा, ये हो गया। लेट अस से नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या मतलब है इसका? कि
ये हमने एक प्लाज्मिड निकाला, ये एक जीन है, दिस इज ए जीन, दिस इज लेट अस से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और इसमें ये जो साइट है, दिस इज लेट अस से, है ना, हम कोई सी भी लेट अस से दिस इज फॉर CLAV1, ये रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर CLAV1, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक है, तो अब इस पे जब एंजाइम ने एक्ट किया, ठीक है, ये पूरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन थी यहां से यहां तक, तो अब जब इस एंजाइम ने एक्ट किया तो ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, और यहाँ पे इसके बीच में हमने क्या की, फॉरेन जीन लगा दी। ठीक है, तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की कुछ पार्ट जो है वो यहाँ चला गया और यहाँ पर चला गया। नाउ हियर दिस इज tetracycline resistant gene gets inactivated due to insertion of foreign gene in it। उसके बीच में फॉरेन जीन आ गई जिससे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बेटा क्या हुआ कि अब हमने ये वाला प्लाज्मिड, इट इज इंसर्टेड इन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ई कोलाई बैक्टीरिया, it is not resistant to tetracycline। ये कौन सा ई कोलाई, रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई। रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई जो था, इट बिकम्स सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन। बट अगर ई कोलाई में ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये भी ई कोलाई में गया, इट इज रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन। अब क्या हुआ, एक मीडियम हमने लिया, उसमें हमने बहुत सारे प्लाज्मिड्स डाले, उस पे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाला। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में कुछ प्लाज्मिड्स को कट किया और कुछ को नहीं किया, जरूरी नहीं वो हर प्लाज्मिड पे एक्ट करे। ठीक है, उसके बाद हमने फॉरेन जीन डाली। ठीक है, जो प्लाज्मिड कट थे वहां पे फॉरेन जीन जाकर अटैच हो गए। उसके बाद ये प्लाज्मिड्स हमने बैक्टीरिया के साथ मिक्स किए, कुछ बैक्टीरिया ने नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उठाया, कुछ ने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उठाया। फिर अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से रिकॉम्बिनेंट है कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमने उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में डाल दिया। हमने जितने बैक्टीरिया थे उसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करना शुरू किया। तो हमने क्या देखा कि जो बैक्टीरिया मरने शुरू हो रहे हैं वो क्या होंगे, वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होंगे। तो फिर हमने क्या किया, जल्दी से उन बैक्टीरिया को अलग किया जो अभी थोड़े से डेथ सी शो कर रहे थे,
और उनको हमने नॉर्मल मीडियम में डाल दिया। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या है? वो जीन्स जिसको काट कर उसमें अगर हम रिकॉम्बिनेट, जिसमें हम फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं एंड दैट हेल्प्स इन recognition of the recombinant host cell। ठीक है, तो पहले लिख लो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं क्या है। सो राइट डाउन सेलेक्टेबल मार्कर्स। These are the genes which helps in selection of, these are the genes which helps in selection of recombinant host cells, from non-recombinant host cells, from non-recombinant host cells। The marker genes can be the antibiotic resistant genes, or the genes which form the specific enzymes, For example, the gene forming beta galactosidase, ठीक है जी। तो आप ये बनाएंगे थोड़ा सा, फिर हम आगे इसकी प्रोसेस भी करते हैं। The most versatile and mostly used vector DNA is PBR, P22. It is artificial or synthetic plasmid. Here P is plasmid, BR डिस्कवरर्स है, इसके डिस्कवरर्स या जिन्होंने बनाया, बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूज। P plasmid, BR Bolivar and Rodriguez, and 322 the sequence, या हम कहेंगे it is the number given to the plasmid, to distinguish it from the other plasmids, formed in the same lab या synthesized in the same lab। ये बेटा this is plasmid। इसके बाद इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर्स है, कौन सी है? दैट इज ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दिस इज
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। और इस जीन में यहाँ पे एक साइट है BAM H1, ये रिस्ट्रिक्शन साइट है। और फिर नीचे है यहाँ पे SAL1, ये एंजाइम है, इसकी साइट है। एम्पिसिलिन वाले में यहाँ पे है PVU1 और here PST1, ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। यहाँ पे here is the site for EcoR1, और यहाँ पे बेटा बहुत ही क्लोज है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऊपर करके दिखाया है। CLAV1 and another is HIMB3, ये दो एंजाइम्स की साइट यहाँ पर दी है। Another is this is ORAI, और यहाँ पर इसके साथ PVU2, ये है। और यहाँ पे here it is रो, ठीक है। पहले ये बनाओ, दिस इज PBR 322। तो यहाँ पे रो क्या चीज है, ये पिछली बार PMT में मतलब 2019 में आया था। रो कोड्स फॉर protein that helps in replication of plasmid. Rho codes for the protein that helps in replication of plasmid. ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है PBR प्लाज्मिड में कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये सीक्वेंस याद रखो, PST1, PVU1, EcoR1, CLAV1, HIMD3, BAMH1, SAL1, PVU2, ये रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। सो PBR 322 has 1 2 3 4 5 6 7 8 रिस्ट्रिक्शन साइट। और इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो पता चल जाएगा। 2 restriction sites in ampicillin resistant gene, BAMH1 and SAL1 in tetracycline resistant. मैम AMP की फुल फॉर्म? Ampicillin resistant, ampicillin antibiotic। ठीक है जी। तो बेटा आज हम यहाँ तक करते हैं। ओके, कर लिया, बना लिया सबने ये? यस मैम। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये याद करके आओ, 2 बार 3 बार 4 बार बनाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो ये बनाओ, ये करेंगे और फिर आगे का करेंगे। ठीक है। आई थिंक 2 more lectures are required for this chapter। ठीक है जी। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।